भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संसार में जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों के पास जीवन के संचालन के लिए दो प्रकार के उपाय हैं। वो उपाय प्राकृतिक हैं, सहज उपलब्ध हैं। अंतर इतना है कि ये दोनों उपाय जब इनमें से एक को एक वर्ग अधिक उपयोग में लाता है और दूसरे को दूसरा वर्ग अधिक उपयोग में लाता है, वो उसके साधन अर्थात शारीरिक संरचना पर बहुत आधारित है। मनुष्य के पास बुद्धि पर्याप्त है, भावनाएं भी हैं। पशु के पास अलग अलग तरह की अपेक्षित बुद्धि है। उसका जीवन जो यापन है, निर्वाह है, वो भावनाओं से है। वो भावनाएं एक निश्चित सीमा तक काम करती हैं। एक चिड़िया अंडे देती है, उनको सेती है, उससे एक छोटा सा शिशु पैदा होता है। उसकी वो सुरक्षा करती है, उसको भोजन देती है, उसकी वृद्धि करती है। लेकिन जिस दिन वो चिड़िया का बच्चा अपने पंखों से उड़ने में समर्थ हो जाता है, अपने भोजन, पानी, सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे प्रकृति के अनुसार स्वयं मिल जाती है, तब उसके कौन पिता और कौन माता वो पहचानना भूल जाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसे ही बहुत सारे पशुओं में, पक्षियों में, प्राणियों में ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चों से स्नेह नहीं करते या अपने बच्चों का लालन पालन नहीं करते, किंतु मनुष्य बिल्कुल उनसे भिन्न तरह से काम करता है। इसका बालक पैदा होने पर जैसा इसके स्नेह का कारण रहता है, व्यक्ति की मृत्यु तक भी उसका वो संबंध और प्रगाढ़ तो हो सकता है, समाप्त नहीं हो पाता। ये जो सहज नियम है, इन पर हम विचार करें तो प्राकृतिक दृष्टि से जो भावनाएं हैं, संवेग हैं, हमारे पास भी उसी तरह से हैं। और क्योंकि हमारी अनुभूति तीव्र है, संवेग को हम अधिक देर तक, अधिक गहराई तक अनुभव कर सकते हैं। इसलिए यदि केवल हम संवेगों पर चलें तो हम पशुओं से अधिक बंधन में पड़ते हैं। पशु अपने समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है जो उसे अपनी अगली पीढ़ी के लिए करने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी वो उसके बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके बाद उसकी जो तीव्रता है अनुभवों की, अनुसंवेगों की, वो समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत मनुष्य अपने संवेगों की, अपनी बुद्धि की तीव्रता के कारण उन संबंधों को ज्यादा गहराई तक अनुभव करता है और लंबे समय तक, दूर तक उनको ले जाता है, उनका पालन करता है। इस दृष्टि से
हमारे पास जो बुद्धि का अतिरिक्त कार्य है उसका उपयोग हमें भावना के लिए भी करना होता है, ताकि हम अपने भावों को पशुओं से आगे न ले जाएं। हमारे जीवन में हम धृतराष्ट्र न बन जाएं। लोग कहते हैं कि धृतराष्ट्र बुरा था, लेकिन यदि आप विचार करें तो क्या बुरा था? उसमें कुछ भी बुराई ऐसी नहीं थी जो आप ये कह सकते हो कि मनुष्यों में नहीं होती। और विशेष रूप से यदि आप देखें तो हर पिता अपने संतान के लिए जो करता है, संतान के प्रति उसका जैसा भाव होता है, वही भाव धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के प्रति, दुर्योधन के प्रति उसके मन में बना था। और वो भाव हम में अपवाद स्वरूप ही किसी के पास नहीं होगा, नहीं तो अधिकांश में वही भाव उसी सीमा तक, उससे अधिक सीमा तक हम में उपलब्ध है, पाया जाता है। एक संपर्क ऐसे आए, एक सज्जन ने अपनी बहुत सारी संपत्ति सोची कि संस्था को दान कर दो। दान करने के लिए उन्होंने कहा, किंतु दान नहीं कर पाए। जब उनसे भेंट हुई तो कहने लगे, नहीं, वो बेटा कहता है कि मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा कि कोई विशेष बात नहीं है, ये तो धृतराष्ट्रपना है। उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मैंने पूछा, इसमें बुरी बात क्या है? हम जितने भी माता पिता हैं वो वही सब करते हैं जो धृतराष्ट्र करता था। उसकी बुद्धि पीछे थी और उसका हृदय आगे दौड़ता था, और इसलिए वो बुद्धि से सोचने पर भी करता वो था जो उसका हृदय कहता था, जो उसकी भावनाएं कहती थी, जो उसके संबंध बोलते थे। और इस दृष्टि से देखें तो मैंने उस मित्र से कहा, मित्र, ये धृतराष्ट्र जो है पिता का पर्यायवाची शब्द है। इसमें कोई अप्रसन्न होने या नाराज होने जैसी बात नहीं है। हम जब भी बुद्धि का उपयोग कम करते हैं और भावनाओं का उपयोग अधिक करते हैं तो हमारी दिशा पशुओं से ज़्यादा खराब, ज़्यादा बुरी इसलिए होती है कि हमारी संवेदनाएं उनसे गहरी हैं, हमारे प्रयत्न उनसे अधिक हैं, हमारे पास साधन उनसे बहुत ज़्यादा हैं। इस दृष्टि से यदि हम उसी रास्ते पर भी चले तो उनसे आगे निकल जाते हैं। ऋषि दयानंद ने किसी संदर्भ में कहा है, ऐसे मनुष्य तो पशुओं के भी बड़े भाई होते हैं। बड़े भाई हो सकते हैं इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर वह प्रवृत्ति और अधिक हो जाती है। हमारे यहां इन दोनों प्रवृत्तियों के समायोजन का नाम जो है उसको हम मनुष्यता कह सकते हैं, नैतिकता कह सकते हैं, धर्म कह सकते हैं, औचित्य कह सकते हैं। जो भी अच्छाई को बताने वाले शब्द हैं वो केवल ये बताते हैं कि हम इन दोनों में संतुलन बनाकर रख सकते हैं। यदि दोनों में हम संतुलन न बनाएं तो हमें बुद्धि को कहां पर रोकना है हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बुद्धि को रोकना है। कब रोकना पड़ता है? जब हम कमाना तो चाहते हैं लेकिन कमाते हुए ये नहीं देखते कि उसका तरीका क्या है, उससे दूसरे को क्या हानि लाभ हो रहा है, उससे किसी को कष्ट हो रहा है, किसी का छिन रहा है। उसको हम कहते हैं कि हम अपने स्वार्थ में रहते हैं। तो स्वार्थ जब हम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें बुद्धि का उपयोग नहीं हो रहा है, बुद्धि का उसमें प्रचुर उपयोग होता है।
और जितना अधिक हम स्वार्थ करेंगे या स्वार्थ के प्रति चिंतित रहेंगे, सोचेंगे, हमारी बुद्धि उतनी ही अधिक गहराई से उसको पूर्ति करने के लिए यत्न करेगी। इसलिए बुद्धि को कहां रोककर किस दिशा में भेजना है, और यदि हम केवल मोह आदि जो भाव हैं उनके आधार पर ही चलें तो हम दूसरे का भला कर पाएं या न कर पाएं, लेकिन अपना कितना नुकसान या हानि कर सकते हैं ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जो आदमी भावनाओं से चलता है वो सदा दूसरों से दुख पाता है, और जो केवल आदमी बुद्धि से चलता है वो अपने संबंधों को समाप्त कर देता है। इस परिस्थिति में इन दोनों को बनाकर रखना, इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो हमें अपने परिवार में मिलता है, अपने संबंधों में मिलता है, अपनी इकाई में मिलता है, अपने घर में मिलता है। वेद जब इस बात को कहता है कि हमारा जो चिंतन है वो कैसा, ऋषि दयानंद कहते हैं कि धर्म की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि केवल यदि भावनाओं पर व्यक्ति चलता हो तो उसे कोई भी कभी भी मूर्ख बना सकता है, और इसलिए जितने समाज में पाखंड चलते हैं, अधर्म चलते हैं, अनाचार चलता है, अनैतिकता चलती है, उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो धर्म का विचार है, चिंतन है, उसका अभाव। जब उसका अभाव हमारे पास होता है तो दोनों तरह के लोग कष्ट पाते हैं। अर्थात जिनके पास धर्म नहीं है, केवल भावनाओं के वश जीते हैं, वो अपनी भावनाओं से ऐसे चलते हैं जिससे दूसरे व्यक्ति के द्वारा या तो ठगे जाते हैं या अपने हितों की वो चिंता नहीं कर पाते हैं। अपने हितों को, अपने परिवार के हितों को, अपने समाज के हितों को, अपने देश के हितों को वो समझ नहीं पाते हैं, उनको सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, उनके प्रति उत्तरदायी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका जो भाव है, उनका जो संवेग है वो उनको किसी एक दिशा में आगे ले जाता है, बढ़ा देता है, वो संतुलन नहीं कर पाते। इसलिए ऐसे आदमी कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, वो थोड़ी सी बात पर ही बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को यदि कोई कठोर शब्द बोल देता है तो उनको ऐसा लगता है कि ये जीवन हमारा बहुत मुश्किल हो गया है। उनको वो शब्द ही बहुत दिन तक दुखी करता रहता है। उनके प्रति कोई अनास्था दिखा दे, अरुचि दिखा दे, उपेक्षा बता दे, उनके लिए वही कष्टकर हो जाता है। वो अपने संतान के मोह से ऐसे पीड़ित रहते हैं कि वो उनका अहित भी करे, उनको लांछित भी करे, उनसे दूर भी रहे, किंतु वो उस मोह से अपने को पृथक नहीं कर पाते। ये जो परिस्थिति मनुष्य में पैदा होती है वो इसलिए होती है कि उसके अंदर धार्मिक विचारों का अभाव होता है। धर्म जो है एक कसौटी है, एक तराजू है, एक नियामक तंत्र है, एक विचार है जो मनुष्य को संतुलित रखता है, उचित के दायरे में रखता है। इसलिए ऋषि दयानंद ने एक बात लिखी है कि मनुष्य को विद्वान और धार्मिक होना चाहिए। यदि मनुष्य विद्वान नहीं हुआ तो बुद्धि का प्रयोग उसकी समझ में नहीं आएगा। बुद्धि का अच्छा प्रयोग कैसे होता है ये वो नहीं जान पाएगा, क्योंकि बुद्धि तो आंख जैसी चीज है और विद्या जो है वो प्रकाश जैसी चीज है। तो जैसे आंख के साथ प्रकाश नहीं है तो आंख व्यर्थ हो जाती है, तो वैसे ही बुद्धि के साथ विद्या न हो, ज्ञान न हो, उसके अंदर कोई योग्यता उत्पन्न न की गई हो, तो बुद्धि बहुत अच्छी होने पर भी प्राकृतिक दृष्टि से चलेगी। और प्राकृतिक दृष्टि से चलेगी तो कैसे चलेगी कि वो स्वार्थ के लिए चलेगी, वो अपने लिए चलेगी, वो दूसरे का हित नहीं सोचेगी, केवल अपना हित सोचेगी। तो ऐसी बुद्धि धूर्तता तक चली जाएगी। दुनिया में हर व्यक्ति जो धूर्त है निश्चित रूप से वो बुद्धिमान है, क्योंकि जो बुद्धिमान नहीं है वो धूर्त नहीं हो सकता।
और इस दुनिया में धूर्तता आप पदे पदे देख सकते हैं, पा सकते हैं, क्योंकि धूर्त इसलिए व्यक्ति धूर्त बन जाता है, उसके अंदर धार्मिकता का अभाव होता है। इसी तरह से जो व्यक्ति मोह से दुखी होता है, पीड़ित होता है, तो कष्ट पाता है, वो भी इसलिए दुख पाता है क्योंकि उसके पास धर्म नहीं होता। ऋषि दयानंद कहते हैं, जो केवल धार्मिक होते हैं, विद्वान नहीं होते, बुद्धिमान नहीं होते, लोग उनको मूर्ख बनाते हैं और वो मूर्ख बन जाते हैं। और जो व्यक्ति केवल विद्वान होते हैं, धार्मिक नहीं होते, भावनाओं के बारे में उनका विवेक काम नहीं करता, ऐसे व्यक्ति दुनिया में धूर्तता करते हैं और वो दूसरों का शोषण करते हैं। दुनिया में जो बुद्धिमान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो उचित का आचरण करने वाले हैं, उनके अतिरिक्त जितने भी हैं, वो केवल दो भागों में बांटते हैं। एक भाग मूर्ख लोगों का है और एक भाग धूर्त लोगों का है। अतः यदि इस दुनिया में एक भी मूर्ख रहेगा तो निश्चित रूप से एक धूर्त जो है वो उसका शोषण करेगा, उससे अपना काम सिद्ध करेगा, स्वार्थ चलाएगा। तो समाज में ये दोनों को समाप्त करना है, अर्थात बुद्धि का केवल स्वार्थ के लिए उपयोग न हो और भावनाओं का अंधा व्यवसाय न हो, अंधा व्यवहार न हो, अत्यंत प्राकृतिक बुद्धि से रहित न हो। तो ये दोनों बातें जब हमारे सामने आती हैं तो हमारा जीवन संतुलित हो पाता है। तो इस संतुलित जीवन के लिए वेद एक अच्छा मार्गदर्शन करता है। और जब हम व्यक्ति से उठ करके परिवार के रूप में आते हैं तो हमें कितने अंश तक भावनाओं पर जीना चाहिए और कितने अंश में हमारी बौद्धिकता हमको अपनानी चाहिए, इन दोनों का जब संतुलन बनेगा, इन दोनों में तादाद में होगा, तब हमारे अंदर जो संबंध हैं, भाव हैं, उनको लेकर मोह जैसी परिस्थिति पैदा न होगी, किसी के प्रति पक्षपात जैसी भावना नहीं आएगी, हम स्वार्थ से परे होंगे। और वैसे ही जब हम बुद्धि से युक्त होंगे तो हम मोह पर अंकुश लगा सकेंगे, हम उसको बदल सकेंगे और किसी का भाग लेकर के किसी को देने का जो पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण है वो हम करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। अर्थात हमारी जो दोनों धाराएं हैं, ये धाराएं हम स्वयं नियंत्रित कर सकें, और ये करने की जो क्षमता है वो केवल मनुष्य में है और वेद इसका सतत उपदेश करता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।